नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने हाल ही में 10वीं बोर्ड के एग्ज़ाम दिए हैं। चाहे वो किसी भी बोर्ड से हों, सीबीएसई बोर्ड से हों या किसी स्टेट बोर्ड से हों। 10वीं के बाद में अब आगे उन्हें कौन सा कोर्स करना है, यानी अगर उन्हें एजुकेशन में जाना है 10वीं के बाद में, तो क्या क्या उनके पास ऑप्शंस हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में, किस स्ट्रीम में वो आगे कोर्स कर सकते हैं, जॉब के लिए कोई स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन सा कोर्स कर सकते हैं, इसके अलावा कोई डिप्लोमा अगर करना चाहे तो कैसे कर सकता है, 10वीं के बाद अगर जॉब करनी है तो उसका क्या प्रोसेस है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि 10वीं के बाद में जो जनरली जो स्ट्रीम्स रहती है वो लगभग सभी पेरेंट्स के दिमाग में यही रहती है कि या तो आर्ट्स ले ली जाए या साइंस ले ली जाए या कॉमर्स ले ली जाए। बाकी कई चीज़ों की जानकारी एक कॉमन जो पेरेंट्स मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं उनको पता नहीं होती हैं। हालांकि आजकल तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का ज़माना है और इंटरनेट का ज़माना है, तो कई चीज़ें इंटरनेट पर खोजने पर मिल जाती है। लेकिन फिर भी अगर आपको 10वीं के बाद में अपना सब्जेक्ट चूज करना, अपनी स्ट्रीम चूज करनी है, अपना आगे का करियर चूज करना है, तो उसके लिए एक अल्टीमेट गाइड हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। केवल इसी वीडियो में नहीं, आने वाली एक वीडियोज़ की कंप्लीट सीरीज़ में हम आपको बताएंगे कि 10वीं के बाद में आपके पास करियर के क्या क्या ऑप्शन है। अगर कोई 10वीं के जस्ट बाद में जॉब करना चाहता है तो वो क्या क्या कर सकता है, कोई स्किल डेवलपमेंट करके जॉब लेना चाहता है जल्द से जल्द तो क्या कर सकता है, और हायर एजुकेशन में जाना है तो कौन कौन सी स्ट्रीम में क्या क्या सब्जेक्ट्स चूज़ करने होंगे, किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए, एक पर्टिकुलर फील्ड में जाने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना होगा, कौन सी स्ट्रीम में जाना होगा, और अगर आगे जाके आपको फॉरेन में एजुकेशन लेनी है और हायर एजुकेशन के लिए जाना है तो आपको किस स्ट्रीम के थ्रू और जिस फील्ड में जाना है उसका क्या प्रोसेस रहेगा, ये सब कुछ हम आने वाली वीडियो सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये जो स्ट्रीम्स जो होती है, इनके अलावा भी दोस्तों साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के अलावा आप डिप्लोमा कर सकते हैं 10वीं के बाद। इसका भी पूरा डिस्कशन हम अलग से वीडियो में करेंगे। वोकेशनल कोर्सेज होते हैं जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कई तरह के कोर्सेज होते हैं, और इनका जो नंबर है वो आप एक एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते। बहुत अलग अलग टाइप के आजकल कोर्सेज आ चुके हैं, तो हर एक टॉपिक पर अलग से हम वीडियो आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे कि अगर आर्ट्स आपकी पसंद है तो आपको कौन कौन सी फील्ड में आप जा सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हैं, इसके लिए अलग वीडियो आपको आने वाले दिनों में मिलेगा। इसके अलावा साइंस, कॉमर्स, डिप्लोमा, वोकेशनल कोर्सेज, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल से वीडियो भी आपको आगे मिलेंगे। अभी हम जो ऊपरी ऊपरी अगर बात करें कि जिन बच्चों ने अभी 10वीं पास ही की हैं और सोच रहे हैं कि 10वीं के बाद में अपना करियर सिलेक्शन कैसे करें, कौन सा सब्जेक्ट लें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पेरेंट्स को भी समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए क्या गाइड है। बहुत सारे सोर्सेज इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। उसके अलावा अगर आप कंसल्टेंसी चाहते हैं कि आप अपने करियर में किस तरीके से अपनी स्किल्स को देखते हुए, अपने इंटरेस्ट को देखते हुए आगे बढ़े, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट करके फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। सबसे पहले जो 3 स्टेप्स होते हैं अपने इंटरेस्ट को पता करने के लिए कि आपका लिए करियर का ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, उसके लिए बेटर करियर सिलेक्शन के लिए आपको करना क्या है। 3 स्टेप में आपका जो पहला स्टेप है, नोइंग योर इंटरेस्ट। सबसे पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स होते हैं, कुछ मेजरमेंट्स होते हैं जिनको देख करके आप अपने इंटरेस्ट को जान सकते हैं कि मेरा इंटरेस्ट किस फील्ड में है, किस सब्जेक्ट में है, और उसी के अकॉर्डिंग आप जो है अपनी स्ट्रीम, अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो इसके लिए जो प्रोसेस रहता है अपने इंटरेस्ट को जानने के लिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको करने में आपको मज़ा आता है और उसमें आपकी और ज़्यादा जानने की एक जिज्ञासा रहती है कि इस सब्जेक्ट के बारे में या इस फील्ड के बारे में मैं और जानूं, तो आपका इंटरेस्ट उसी सब्जेक्ट में ज़्यादा होगा। 10th में आपका जो सब्जेक्ट्स रहे हैं उनमें किस सब्जेक्ट में या किस टॉपिक में, किस फील्ड में आपका ज़्यादा रुचि बनी, या अब आने वाले जो समय में आपकी जो क्या रुचि रह सकती है उसके बारे में आपको पता लगाना होगा। अक्सर क्या होता है कि हम अपने फ्रेंड्स को देख के, पड़ोसी को देखते हुए अपने बच्चों को, जो पेरेंट्स हैं वो
साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स की स्ट्रीम दिलवा देते हैं, जबकि बच्चे के इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रखते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका असली इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में है, तो उसका एक पूरा जो मेज़रमेंट का तरीका है, जो एक टूल है, वो हमारे पास है। तो आप व्हाट्सएप पे अपना जो मैसेज करके अपनी इंटरेस्ट को जान सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट आपके लिए सही रहेगा। तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पर जो नीचे नंबर दिए गए हैं वहाँ पर जा कर के आप अपने सब्जेक्ट के इंटरेस्ट के बारे में जानने के लिए क्वेरी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप करियर गाइडेंस चाहते हैं कि आगे आपको कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है, क्या तरीका होना चाहिए जानने के लिए, आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, उस पर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, पार्टिसिपेटिंग इन एलुमनी गाइडेंस, यानी कि जो पहले से जो आपके एलुमनाइट रह चुके हैं स्कूल के, या किसी भी स्कूल के आपके जो रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं, उनसे आप पता कर सकते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। अगर पर्टिकुलर किसी स्ट्रीम में आपका इंटरेस्ट है तो उस स्ट्रीम से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स रहे हैं 11th-12th के या कॉलेजेस में भी जो हैं, उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं। और हमारा नंबर तो आपको दिया ही हुआ है, तो वहाँ पर भी जाकर आप मैसेज करके अपने इंटरेस्ट को जानने के लिए, अपने करियर ऑप्शन को जानने के लिए कुछ एक सवालों के जवाब दे करके स्ट्रीम को चूज़ करने में मदद ले सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन से बोर्ड में आपको एडमिशन लेना चाहिए। तो दोस्तों, जो आपका करंट बोर्ड है जिससे आपने 10वीं की है, चाहे सीबीएसई हो, चाहे आरबीसी हो या यूपीपीएससी हो, तो आप चाहें तो आप सेम बोर्ड से ही कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी दूसरे बोर्ड में स्विच करने से 11th-12th में ज़्यादा फ़ायदा होगा, यानी अगर आपने आरबीएसई से जैसे राजस्थान के हैं और 10वीं बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है और सीबीएसई से 11th-12th में स्विच करना चाहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि उसमें और ज़्यादा आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, तो आप उसमें भी स्विच कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो बोर्ड आप चूज़ कर रहे हैं उसका इतना ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, केवल थोड़ा इसका अलग असर देखने को मिल सकता है। अगर आपका बोर्ड कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर कि इतनी ज़्यादा एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो आप अपना बोर्ड ज़रूर चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो हमने प्री यूनिवर्सिटी कोर्सेज़ की बात की, जो 10th के बाद हम आर्ट्स स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम या साइंस स्ट्रीम, इनको हम प्री यूनिवर्सिटी कोर्स कहते हैं। 11वीं-12वीं की ये स्ट्रीम है। इसके अलावा डिप्लोमा कोर्सेज़ आप कर सकते हैं। इसके अलावा करियर और टेक्निकल एजुकेशन कोर्सेज, या जिसे कह सकते हैं वोकेशनल कोर्सेज, जो कि एक फिक्स्ड टाइप में कर करके आप स्किल डेवलपमेंट करते हैं और उसके आधार पर आप जॉब पा सकते हैं। प्री यूनिवर्सिटी कोर्सेज यानी जो 10+2 यानी 11वीं-12वीं का जो कोर्स होता है, जिसके बाद में आपको डिग्री के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 11वीं-12वीं में आप आर्ट्स स्ट्रीम से जा सकते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम से जा सकते हैं, साइंस स्ट्रीम से जा सकते हैं। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से जाते हैं 10वीं के बाद, तो इसके बाद में आपके पास कौन कौन से प्रोफेशन होंगे, कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी होगी। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम लेते हैं तो आप टीचर बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, एंकर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं और पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं। यानी ये तो कुछ एक जो टॉप 5 आप कह सकते हैं कि जो टॉप मोस्ट ज़्यादातर लोगों का जो इंटरेस्ट रहता है इन्हीं प्रोफेशंस की ओर रहता है आर्ट्स में अपना करियर चूज़ करने के बाद। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो सब्जेक्ट कौन से चूज़ करने पड़ते हैं ये सब प्रोफेशन में जाने के लिए। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से जाते हैं तो इसमें आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, संस्कृत और फिलोसॉफी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। दोस्तों, अगर आपका इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट्स में है तो आपको निश्चित तौर पे आर्ट्स स्ट्रीम का चयन करना चाहिए। और अगर आप इन प्रोफेशंस में आपका इंटरेस्ट है तो भी आप इस स्ट्रीम के साथ जा सकते हैं। हालांकि इन प्रोफेशंस में जाने के लिए आप दूसरी स्ट्रीम को अपनाने के बाद में भी जा सकते हैं, लेकिन जनरली जो ज़्यादातर प्रोफेशंस जो देखा गया है, जैसे कि पॉलिटिशियंस की अगर बात करें या लॉयर की बात करें, तो ये आर्ट्स स्ट्रीम के ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स रहे हुए होते हैं वो ही सक्सेस करते हैं इस फील्ड में। दोस्तों, अगर बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम की, तो कॉमर्स स्ट्रीम लेने के बाद कौन कौन से प्रोफेशन है,
तो प्रोफेशन की बात करें तो सीए है, चार्टेड अकाउंटेंट, प्रोफेसर, बैंक पीओ, टीचर, फाइनेंस मैनेजर, बैंक मैनेजर, स्टॉक ब्रोकर, मार्केटिंग मैनेजर, इकोनॉमिस्ट, कॉस्ट अकाउंटेंट, अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव, एचआर। अगर इन सब प्रोफेशंस में आपका इंटरेस्ट है, यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड, यानी मनी और पैसे से रिलेटेड या मार्केटिंग से रिलेटेड अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको कॉमर्स स्ट्रीम में जाना चाहिए। इसमें जो सब्जेक्ट्स आपको लेने होते हैं उसमें बिजनेस स्टडीज़, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, कंप्यूटर और अकाउंटेंसी, ये सारे सब्जेक्ट रहते हैं। अगर इनमें से अगर सब्जेक्ट ये जो दिए हैं इनमें अगर आपका इंटरेस्ट है या इन प्रोफेशंस में आपका इंटरेस्ट है तो आपको कॉमर्स स्ट्रीम में जाना चाहिए। आप प्रोफेशन देख कर भी स्ट्रीम चूज कर सकते हैं और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट देख कर भी अपना करियर ऑप्शन स्ट्रीम चूज कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं साइंस स्ट्रीम की। तो साइंस में जो प्रोफेशन आपको मिलने वाले हैं वो है इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, पायलट, टीचर, प्रोफेसर, केमिस्ट, नर्स, लोको पायलट और इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में अगर आपको जाना है तो ये सारे प्रोफेशंस अगर आपके इंटरेस्ट के हैं तो आपको साइंस स्ट्रीम के साथ जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है कि इसमें जाने के लिए आप किसी भी स्ट्रीम को चूज कर सकते हैं। तो ये एक जिन लोगों का इंटरेस्ट है टीचर का तो उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि वो किसी भी स्ट्रीम में जाकर के टीचर तो बन ही सकते हैं अपने एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के जिसमें उनकी इंटरेस्ट हो। और जो सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं साइंस स्ट्रीम के लिए उसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अगर आप इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं और ग्रुप बी में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिनको लेने के बाद आप मेडिकल की फील्ड में जा सकते हैं, जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इनको लेकर के आप अगर मेडिकल की फील्ड में जाने चाहते हैं तो ये सब्जेक्ट चूज करने होंगे और इंजीनियरिंग की फील्ड में जाने हैं तो पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को आपको चूज करना होगा। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं कि डिप्लोमा कोर्सेज 10वीं के बाद कौन कौन से होते हैं। तो टॉप मोस्ट जो डिप्लोमा होते हैं उनके बारे में अगर बात करें तो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। तो इंजीनियरिंग में कोई एक डिप्लोमा नहीं होता है दोस्तों, इसमें सैकड़ों तरह के डिप्लोमा है। मैकेनिकल स्ट्रीम में ले सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक्स में ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में ले सकते हैं, ऐसी सैकड़ों ब्रांचेज हैं इंजीनियरिंग की। तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग में बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं। मेडिकल में आप डिप्लोमा कर सकते हैं, इसमें भी बहुत तरह के डिप्लोमा है। पैरामेडिकल में कर सकते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म में कर सकते हैं, आईटीआई में आप डिप्लोमा कर सकते हैं, आईटी एंड सॉफ्टवेयर में डिप्लोमा कर सकते हैं। कंप्यूटर कोर्सेज बहुत सारे होते हैं जो कि आप डिप्लोमा की तरह सर्टिफिकेशन कोर्सेज के साथ करके और करियर अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। तो दोस्तों इनको डिटेल में हम कौन कौन से डिप्लोमा 10वीं के बाद में कर सकते हैं, उनमें क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी है, उसमें कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, उसका प्रोसेस क्या रहता है, कितनी फ़ीस लगती है और पर्टिकुलर किसी डिप्लोमा को करने के बाद कौन सी जॉब आप ले सकते हैं, कहाँ तक आप करियर अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, तो उन सब के लिए अलग से हम वीडियोस लेकर आएंगे जिसमें डिप्लोमा कोर्सेज को लेकर के, अलग अलग फील्ड को लेकर के, अलग अलग टाइप के डिप्लोमास को लेकर के आपके सामने डिटेल में जानकारी रखेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि जो आपके टेक्निकल या नॉन टेक्निकल जो वोकेशनल कोर्सेज हैं 10वीं के बाद वो कौन कौन से हैं। तो जो बेसिकली जो कोर्सेज हैं वोकेशनल कोर्सेज, इसमें बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस के कोर्सेज हैं जिसमें कि बहुत सारे टाइप के कोर्सेज आप कर सकते हैं। और बैंकिंग फाइनेंशियल जो सर्विसेज हैं, लोन वगैरह की जो कंपनी हैं उनमें डायरेक्टली आप रिक्रूट हो सकते हैं। इसके अलावा डीटीपी यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की फील्ड में आप जा सकते हैं। डिप्लोमा इन इंश्योरेंस एंड मार्केटिंग के फील्ड में आप कोर्स कर सकते हैं। टूरिज्म ट्रैवल टेक्निकल कोर्स आप कर सकते हैं। प्री स्कूल टीचर ट्रेनिंग का कोर्स आप कर सकते हैं। होटल ऑपरेशंस का कोर्स कर सकते हैं। डेंटल टेक्नीशियंस जो लैब टेक्नीशियंस हैं इनके लिए भी आप कोर्सेज कर सकते हैं। तो ऐसे कोर्सेज की संख्या जो वोकेशनल कोर्सेज हैं जिनको करने के बाद आप नौकरी के लिए, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे सैकड़ों की संख्या में है। तो वोकेशनल कोर्सेज पर भी हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम सभी तरह के जो फील्ड हैं और उनसे रिलेटेड जो कोर्सेज हैं उनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी बेसिकली आपको एक ओवरव्यू दिया है कि अगर आप वोकेशनल कोर्सेज करते हैं तो इस तरह की फील्ड में आप जा सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट इस तरह की फील्ड का है कि एक कोर्स करके आपको जॉब लेनी है तो आप वोकेशनल कोर्स कर सकते हैं। और इसके लिए आप आने वाले वीडियोज़ में जो वोकेशनल कोर्सेज पर हम वीडियो बनाएंगे उसको ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि 10वीं के बाद में अगर करियर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो अभी कुछ एक चीज़ें हमने आपके साथ, कुछ स्ट्रीम्स आपके साथ डिस्कस की। इनके अलावा कई तरह के कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जिनको करने के बाद
आप जॉब ले सकते हैं, एक अच्छा करियर बना सकते हैं। और जो स्ट्रीम आपने ली है इनमें भी आगे जा कर के आप कई तरह की फील्ड में और आगे कोर्सेज कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, डिग्री ले सकते हैं, हायर एजुकेशन में जा सकते हैं, एक स्पेसिफिक स्ट्रीम लेकर के आप अपने फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो इनके बारे में हम आने वाले वीडियोज़ में अलग से डिस्कस करेंगे कि आगे और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। तो दोस्तों एक बेसिक ओवरव्यू आपको हमने इस वीडियो में दिया कि किस तरीके से आप 10वीं के बाद में अपने करियर का चुनाव कर सकते हैं, अपनी स्ट्रीम का चुनाव कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।